हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं माता सीता का हरण क्यों हुआ और रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ। चलिए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, जिनका विवाह मिथिला नरेश की राजकुमारियों से हुआ था। माता सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम गए थे और स्वयंवर जीता था। फिर उनकी तीनों बहनों का से विवाह लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से हो गया था। उर्मिला, मांडवी, सबका विवाह हुआ संपन्न। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ। एक दिन महाराज दशरथ के मन में आया कि वह अपना संपूर्ण राज्य अपने बड़े पुत्र को राजा बना दे। उस समय भरत वहाँ मौजूद नहीं थे और वह अपने ननिहाल में थे। उसके बाद राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। यह बात जब मंत्रा को पता चली तो उसने कैकेयी के कान भरे। कैकेयी ने को याद दिलाया कि उसको महाराज दशरथ ने 2 वर मांगने को कहा था, तो वह को भवन में जाके बैठ जाती और महाराज दशरथ जब आते हैं कि क्या कारण है, तो वह कहती है कि मुझे मेरे 2 वरदान जो आपने वचन दिए थे मुझे चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है। तो वो बोलती है कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास और उसके भरत को राज्याभिषेक। उसके बाद भगवान श्री राम वनवास में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें रहते हुए बहुत समय हो जाता है। उसके बाद एक दिन शूर्पणखा आकाश मार्ग से जाती रहती है और उसकी नज़र राम लक्ष्मण में पड़ती है और वो सोचती है कि इन युवकों से मैं विवाह करूं। जब वह जाती है तो लक्ष्मण उनके नाक कान काट देते हैं। तब वह खरदूषण के पास जाती है, जिसे राम और लक्ष्मण मार देते हैं। उसके बाद वो रावण के पास जाती, रावण को कहती है मैं आपके लिए उनकी सुंदर पत्नी को लेने गई थी, पर उन्होंने मेरी नाक कान काट दी। रावण जाता है साधु का वेश बना के और सीता माता का हरण करके लेके चला जाता है। उसके बाद भगवान श्री राम सुग्रीव और हनुमान जी की सहायता से माता सीता का पता लगाते हैं और समुद्र पार करके रावण से युद्ध करने के लिए वहां जाते हैं। जब वह युद्ध करते हैं तो उनके प्रिय पुत्र मेघनाद को वध कर देते हैं, क्योंकि मेघनाद को मारना असंभव था। लेकिन लक्ष्मण, जो कि मेघनाद के लिए ही अवतार हुए थे शेषनाग का, उन्होंने उसका वध कर दिया। और सती सुलोचना वहाँ आती है और अपने पति का शीश मांगती है, तो उनको सुग्रीव कहते हैं कि अगर तुम्हारे पति का शीश हंस देगा तो मैं मान जाऊंगा। तो उनका शीश हंस देता है और इस तरह सती सुलोचना अपने पति के पार्थिव शरीर के साथ सती हो जाती है। अब बारी रहती है रावण की। जब राम और रावण का युद्ध होता है, जो कि 86 दिन चला था, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत छिपा था जो कि कोई नहीं जानता है। तब विभीषण कहते हैं कि प्रभु, इनकी नाभि में अमृत छिपा है, उस अमृत को सुखा दीजिए, तभी इस रावण की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि विभीषण को लंका के बारे में हर चीज़ पता था, क्योंकि रावण को समझाने के लिए विभीषण ने कई बार प्रयत्न किया, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और उसको धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद भगवान श्री राम की शरण में आता है और भगवान श्री राम उसे लंका का राजा बना देते हैं, और रावण के युद्ध के पहले ही, जिसमें रावण बहुत हंसता है। जब रावण की मृत्यु हो जाती है तब महारानी मंदोदरी से भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम विभीषण से विवाह कर लो। तब महारानी मंदोदरी विभीषण से विवाह करने के लिए मना करती और अपने पति के पार्थिव शरीर के साथ सती होना चाहती है, जो कि भगवान श्री राम उसे मना कर देते हैं। उसके बाद कुछ लोग वीडियो बनाए हैं कि माता सीता रावण की मृत्यु के बाद खूब रोई हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम वाल्मीकि रामायण देखते हैं या तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण देखते हैं, तो माता सीता आदि शक्ति जब तक है, और माता सीता क्यों रोएंगी भला रावण की मृत्यु पे, जो उनका हरण करके लेके गया है, जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया है, मृत्यु का निमित्त बनी है। कृपया ये वीडियोस जो ऐसे लोग बनाते हैं वो बिल्कुल गलत बनाते हैं। ऐसे वीडियोस को आप बिल्कुल इग्नोर मारिए, क्योंकि माता सीता आदि शक्ति जगदम्बा है और वह रावण की मृत्यु पे बिल्कुल भी नहीं रोई थी। उसके बाद माता सीता को लक्ष्मण से कहती हैं कि अग्नि प्रज्वलित करो, क्योंकि माता सीता को भगवान श्री राम ने अग्नि में समाहित कर दिया था सीता हरण से पहले, और उनकी परछाई बाहर थी। जब माता सीता अग्नि में
परछाई चली जाती है और माता सीता प्रकट हो जाती है। उसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सब लोग मिलकर पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या जाते हैं। जब अयोध्यावासियों को पता चलता है भगवान श्री राम आ रहे हैं, उनके राजा आ रहे हैं, राजा भरत बहुत खुश होते हैं और पूरे नगर में घी के दिए जलाए जाते हैं और पूरी खुशी और संपन्नता के साथ भगवान श्री राम जी का राज्य अभिषेक किया जाता है और राम लक्ष्मण भरत सब उनके स्वागत में तत्पर होते हैं और माता सीता वहाँ की महारानी बनती हैं। इस तरह उनका राज्यपाठ चलता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।